हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अदाकाराओं को शोहरत और नाम तो मिलता ही है, लेकिन इस कामयाबी और इस नाम के पीछे छिपे उनके दर्द को वो किस तरह से भूलती हैं, किस तरह से दूर करने की कोशिश करती हैं अपनी कुछ लतों से। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शराब पीने की वजह से किस किस हीरोइन के साथ क्या क्या हुआ और किसने शराब छोड़ी और किसने शराब को अभी भी पीना जारी रख रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मीना कुमारी जी के बारे में। मीना कुमारी जानी मानी ऐसी कलाकार हैं जिसको कोई नहीं जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है मीना कुमारी को। महज 39 साल की उम्र में उनका लीवर सिरोसिस से, यानी कि इतनी ज़्यादा शराब पीती थी कि उनका लीवर ख़राब हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। मीना कुमारी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को धोखा देने वालों को और अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों को एडजस्ट नहीं कर पाई, जिस वजह से उन्होंने शराब का सहारा लिया और उसी में फिर वो डूबती चली गई। और बात करें अगर इंडस्ट्री की सेक्स सिंबल माने जाने वाली एक्ट्रेस की, तो सिल्क स्मिता का नाम आता है इसमें। सिल्क स्मिता एक समय में बहुत कामयाब हीरोइन थी। एक वक्त था जब वह पूरी इंडस्ट्री में छा गई थी, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उनका कैरियर ग्राफ नीचे गिरने लगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और शराब के नशे में चूर रहने लगी। उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को शराब में डुबो लिया कि उनका कैरियर ही तबाह हो गया। और अगर बात करें मनीषा कोइराला की, तो मनीषा कोइराला कैंसर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को मात देकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उनका कैरियर भी बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा था, लगभग ख़त्म सा हो गया था, जिसकी टेंशन में आकर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। दोस्तों अगर बात करें राखी गुलजार की, तो राखी गुलजार भी बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदी हो गई थी। राखी गुलजार के साथ ये तब हुआ था जब उनके पूर्व पति ने मीना कुमारी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। वो इससे बहुत ज़्यादा आहत हो गई थी और उन्होंने इससे बचने के लिए ना अपने गम से बचने के लिए शराब का सहारा लिया था। और अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने के बाद राखी इसकी आदी हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप पर काबू पाकर अपनी शराब की आदत को काफ़ी हद तक कम कर दिया। और आप लोग फिल्मों में ख़ास किरदार निभाने वाली अदाकारा हीरोइन कोंकणा सेन को भी जानते होंगे। कोंकणा नाम है उनका, कोंकणा सेन। तो कोंकणा ने कभी शराब और सिगरेट बहुत हद से ज़्यादा पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस आदत को छोड़ने का मन बनाया और 2010 से उन्होंने बिल्कुल शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और अब काफ़ी हद तक वो बिल्कुल सही हैं और अब शराब या सिगरेट नहीं पीती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें शराब पीने वालों में, तो सुष्मिता सेन का नाम भी कई बार सामने आता है। इनमें सुष्मिता सेन को शराब और जुए की लत का कई मामले ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जिसमें सुष्मिता सेन हमेशा इन मामलों को नकारती आई हैं, लेकिन उन्हें भी आदत है शराब पीने की और जुआ खेलने की। हालांकि अब कहा जाता है सुष्मिता सेन ने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया है और अब वो इन सब चीज़ों से दूर हो गई। और बात करें मलाइका अरोड़ा की, तो ये भी बहुत ज़्यादा शराब पीती हैं। इन्हें हर पार्टी और फंक्शन में शराब पीते हुए देखा जा सकता है और ये छुपाती भी नहीं है अपना शराब पीने की लत को। और अगर बात करें नई अभिनेत्रियों की, तो करीना कपूर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि करीना कपूर को कई बार सार्वजनिक तौर पर शराब पीते हुए देखा गया है। बॉलीवुड गलियारे में करीना कपूर के शराबी होने की चर्चाएं जब तब होती रहती हैं। दोस्तों शराब पीने वालों में एक नाम विद्या बालन का भी है। विद्या बालन बहुत ज़्यादा शराब पीती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शौक के रूप में पीती हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी इसको सार्वजनिक रूप से हाँ नहीं कहा है, उन्होंने हमेशा इनकार ही किया है। लेकिन कहा जाता है कि वे भी बहुत ज़्यादा शराब पीती हैं। और इन्हीं नामों में से एक नाम है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण आमतौर पर बहुत ही अनुशासित ज़िंदगी जीती हैं, लेकिन पिछले दिनों वे रणवीर सिंह के साथ एक शराब के बार में पाई गई थी और उनके हाथ में शराब का गिलास था। लोगों ने उनके साथी के हाथ में भी शराब की बोतल थी, तो ये देखकर उनके काफ़ी पिक ली थी और फिर उसका बाद इनका नाम चर्चाओं में आ गया था। और दोस्तों परवीन बावी के साथ भी शराब पीने की चर्चाएं बहुत आम हो गई थी। परवीन बावी अपनी निजी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उन्होंने शराब की राह पकड़ ली थी। परवीन बावी के अंतिम जीवन का समय भी बड़े रहस्यों में गुजरा था। इन रहस्यमयी जीवनों में उनके साथ शराब भी शामिल थी। परवीन बावी भी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी शराब के साथ। तो शराब कितनी बुरी होती है और कितनी अच्छी होती है, उसका रिजल्ट हम आपको बता ही चुके हैं। आशा है कि लोग इसे सीख लेंगे और शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। ये वीडियो बनाने का भी एक मकसद यही है कि देखिए शराब पीने से कितना नुकसान होता है
और कितनी ख़राबी होती है, इसीलिए आप लोगों को इन लोगों का अंजाम बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो। और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।